हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग बात करेंगे सर्विस कनेक्शन का। एक सवाल, एक क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, जो आपकी स्क्रीन पर दिख रही है यही क्वेश्चन है। आप लोग ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, इसमें लिखा गया है क्वेश्चन में, एक उपभोक्ता है, ठीक है, जिसके पास एक मंजिला भवन है। ठीक है, उस मंजिले भवन में 20 किलोवाट का कनेक्शन देना है। और कैसा देना है? 3 फेज 4 तार का। कितना? 400 वोल्ट के लिए 50 वाट की सप्लाई उसमें उपलब्ध होनी चाहिए। ठीक है, इसके लिए सेवा संयोजन देना है। ठीक है, और फिर उसके लिए क्या, मतलब कितना सामान लगेगा। ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से जो बोला गया है उसको बोला गया कि कितना सामान लगेगा, और सामान सामान कितना लगेगा, और वितरण पोल जबकि कितना दूरी पर है, 20 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के इसमें देखा जाए मुख्य रूप से तो यही बात बोला गया है कि इसमें सामान कितना लगेगा, है ना। ये देखिए, आवश्यक सामग्री की गणना कीजिए, और यहाँ पे भी देखिए कुल लागत बताइए कौन कौन सामग्री लगेगा और उसका कुल लागत कितना होगा, कुल खर्चा कितना होगा, उसी के बारे में हम लोग को आज बात करनी है। ठीक है, और इस सवाल में आप लोग को सारी चीज़ें क्लियर हो गई है। ठीक है ना। तो ऑलरेडी मैं नियम में ही आप लोग को बताया था 20 मीटर तक की दूरी हो तो हम लोग क्या करेंगे, कौन सा हम सेवा संयोजन यूज करेंगे। ठीक है, इसके बारे में आप लोग को बताया गया है। और 20 किलोवाट तक यदि आपका सर्विस कनेक्शन देना है तो कौन सा सिस्टम यूज करेंगे हम लोग, वो भी सारी चीज़ें आपको बताई गई थी, आप लोग को बताया गया था। ठीक है, आप लोग पिछला वीडियो देख लीजिएगा, पता चल जाएगा। और ये देखिए, इस सवाल को सॉल्व करते समय पहला स्टेप हम लोग का जो निकल के आएगा सामने, हर सवाल में यही स्टेप को फॉलो करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे दिया हुआ विवरण। क्या लिखेंगे हम लोग? दिया हुआ विवरण। दिया हुआ विवरण के बाद लिखेंगे कि उसमें क्या क्या पॉइंट रहेंगे, ये बात समझिएगा। क्वेश्चन में बोला गया था एक मंजिला भवन। ठीक है, एक मंजिला भवन है। ठीक है, 20 किलोवाट का लोड वहाँ पर उपलब्ध है, सेवा संयोजन के लिए देना है। ठीक है, जो उपभोक्ता का मीटर है वितरण पोल से कितने मीटर की दूरी पर है? 20 मीटर की दूरी पर है। सारी चीज़ें क्वेश्चन में बताई गई है। इस संयोजन में लगने वाले सामग्री को लिखिए। ये बातें भी कही गई है कि सामग्री के नामों को लिखिए और उसका विवरण का उसका कास्टिंग भी कीजिए। ठीक है, ये इतना बातें भाई बढ़ा सकते हैं। तो इतनी बातें बोली गई है इसमें। क्लियर बात समझ आई? ये क्वेश्चन से ही इतनी बातें लिखनी है। क्वेश्चन में जो दिया गया है विवरण है उसी को लिखना है। इसका भी आपको 1 नंबर 2 नंबर मिल जाएगा, खाली क्वेश्चन को उतार देंगे तो, इस हिसाब से लिखना उतारेंगे तब। ठीक है, बात सबको समझ आई? नेक्स्ट क्वेश्चन को, मतलब नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं कि कैसे फिर अगला स्टेप हम लोग का क्या होगा, उसके बारे में देखते हैं, बात करते हैं। ठीक है, पूर्वानुमान अगला स्टेप आपका आएगा, पूर्वानुमान। ये याद करिएगा, दूसरा स्टेप आपका रहेगा पूर्वानुमान। पहला जो विवरण दिया गया है गिवन दैट, और प्लस पूर्वानुमान, ये एजम्पशन कर लेंगे हम। ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, सेवा संयोजन पूर्वानुमान में क्या लिखेंगे? सेवा संयोजन कैसे हम लोग करेंगे? ऊर्ध्वाधर प्रारूपी करेंगे। अभी ये कैसे पता चलेगा कि ऊर्ध्वाधर प्रारूपी करेंगे या क्षैतिज प्रारूपी करेंगे कि आई बोल्ट टाइप प्रारूपी करेंगे, कौन सा हम लोग करेंगे? इसके लिए आप लोग को बताया गया होगा कि 20 किलोवाट तक का लोड हो और 20 मीटर तक की दूरी हो, तो उस कंडीशन में आप लोग को बताया गया है कि आपको कौन सा यूज करना है। आपको सेवा संयोजन ऊर्ध्वाधर प्रारूपी यूज करना है। क्लियर बस भाई? जो खड़ा खड़ा इसे यूज करते, जो फिगर में आपको दिखाया था उसमें। ठीक है ना, ये बातें। दूसरा बात इसमें क्या लिखेंगे? सेवा संयोजन सिरोपरि ACSR कंडक्टर से करेंगे। ठीक है ना, कैसे करेंगे? ACSR कंडक्टर से करेंगे। और फिर मीटर बोर्ड तक जो होगा, जो मीटर बोर्ड तक और वितरण बोर्ड से का ऋतु सह PVC केबल हम लेके जाएंगे, मीटर बोर्ड तक और वितरण बोर्ड तक। ठीक है ना, जैसे पोल, ये पोल है, पोल से लाइन लाए मीटर बोर्ड तक, और फिर मीटर बोर्ड से हम डिस्ट्रीब्यूटन जो बोर्ड है वहाँ तक लेके जाएंगे। तो ये सब ऋतु सह केबल होंगी, यानी अब उसके ऊपर PVC कोटेड होगा। जो हमारा केबल होगा उस केबल के ऊपर एक अन्य PVC कोटेड केबल होगा। ठीक है ना, आप लोग जो अपने घरों में यूज करते होंगे, आप लोग देखे होंगे। ठीक है,
तो उसी को कहते हैं रेतुसा केबल। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, और उसमें एंगल कौन सा यूज करेंगे, एम एस एंगल यूज करेंगे। अब कहेंगे कि एम एस एंगल क्या होता है, ठीक है, एंगल क्या होता है। और देखिए एक चीज़, मैं दो चीज़ बता दूं आपको। एक एंगल होता है, आप लोग देखे होंगे इस प्रकार का, ठीक है ना, तिकोना टाइप का जो होता है उसमें, ठीक है ना, कह सकते हैं कि ऐसे 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 निकला होता है, ऐसे आया होता है ना, तिकोना टाइप का होता है। एक होता है ये इस प्रकार का, ठीक है, कह सकते हैं कि इसी से सीधे समझे। देखिए चैनल जो होता है वह इस प्रकार का होता है, फिर सामने से देखेंगे, और एंगल देखेंगे तो ये इस प्रकार का होता है, ठीक है, ऐसे, ठीक है ना, चैनल आपका ऐसे रहेगा, ऐसे रहेगा, ठीक है, बात समझ सबको। तो इस प्रकार से आपको सारी चीज़ें क्लियर है ये एंगल और चैनल के बारे में। तो हम चैनल ना यूज करके हम इसमें एंगल यूज करेंगे, एम एस एंगल यूज करेंगे, यानी माइल्ड स्टील एंगल, ठीक है ना। ब्रैकेट की ऊंचाई 3 मीटर, कितना मीटर यूज करेंगे, 3 मीटर एम एस एंगल ऊंचा यूज करेंगे, लंबा यूज करेंगे, ठीक है ना। क्या केबल के दोनों साइड 2-2 मीटर हम छोड़ देंगे, इससे केबल जो फैलाएंगे, फैलाने के बाद 2 मीटर इधर, 2 मीटर इधर, हाँ, लोग बना करके छोड़ देंगे, जैसे छोटा बड़ा तार हुआ, हाँ, तो उसके अनुसार कनेक्शन करने के लिए ज़रूरी है। ठीक, नेक्स्ट आपका है यहाँ परिपथ की, परिपथ जो है, परिपथ का शक्ति गुणांक हम कितना लेके चलेंगे, हम लोग 9 लेके चलेंगे, 0.9 लेके चलेंगे, क्लियर बस में। अब इसके बाद देखिए अर्थिंग वायर कितना, 8 SWG का अर्थिंग वायर यूज करेंगे हम लोग, ठीक है, ये बात तो सबको समझ में आ गई। अब कहेंगे कि अब केबल की साइज क्या होगी जो हम लोग केबल यूज करने वाले हैं, ठीक है ना। ये तो अर्थिंग केबल की साइज तो बता दिए 8 SWG का, लेकिन जो हम लोग सर्विस कनेक्शन के लिए केबल यूज करेंगे उस केबल की साइज कितना होगी, तो वो हम देखिए यहाँ से यूज करेंगे ये सूत्र के द्वारा, हाँ, P बराबर VI cos फाई होता है, इसी से हम लोग यूज करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से I का मान निकालेंगे तो P/V इंटू cos फाई हो जाएगा, जो आपको यहाँ पर सवाल में दिख रही है, ठीक ना। ये 3 फेज लाइन है, इसलिए यहाँ पर √3 से गुणा कर दिए, बस कोई बात नहीं इसमें है, ठीक है। अब यहाँ पर P का मान शक्ति 20 किलोवाट तक दिया ही था, और V का मान 400 वोल्ट दिया ही था, और यह √3 तो यहाँ लिखा गया है। cos फाई का मान 10.9 मान हम पूर्वानुमान में माने हैं यहाँ पर, ये देखिए, ठीक है। इसी को सॉल्व करेंगे, कितना गया हमारा 32.07 एम्पियर, सबको समझ। तो इसी के अनुसार हम लोग डिसाइड करेंगे कि केबल कितना मोटा हम लोग यूज करेंगे, 6 mm स्क्वायर का केबल हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। सारी चीज़ें अब एक दिन मैं केबल के साइज़ के बारे में बता दूंगा कि केबल के साइज़ कैसे पता करते हैं, कि हम लोग इतने mm का केबल है तो हम इतने एम्पियर तक यूज करेंगे, सारी चीज़ें, ठीक है ना। चलिए आज के सवाल के अनुसार हम लोग जो पढ़ सकते हैं वो पढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, इसके बारे में आप लोग को मैं समझाया था। अगला स्टेप आपका यही रहेगा, पूर्वानुमान के जस्ट बाद हमारा यही स्टेप रहेगा फिगर बनाने का। ये फिगर आप लोग फिगर जरूर बना लीजिएगा, ठीक ना, फिगर बनाने वाला काम जरूर करिएगा। ये देखिए आप लोग को दिख रहा होगा स्क्रीन पर, ये देखिए यहाँ पर देख लीजिए, देखिए यहाँ पर ये आपका एक मंजिला भवन हो गया, यानी ये छत है आपका, ये आपका छत है, ठीक ना। एक मंजिला भवन है, एक मंजिला भवन में ये 3 मीटर का ब्रैकेट लगा है जो MS एंगल का है, ठीक है, 3 मीटर का ये है। और इसको हम देखिए जो ये एंगल है, एंगल को हम क्या किए हैं, आई बोल्ट के द्वारा, जो ये देखिए इस प्रकार का बन रहा है, तो आई रैग बोल्ट इसको कहते हैं, क्या बोलते हैं इसको, आई रैग बोल्ट। देखिए यहाँ पर मैं लिख दिया हूँ, आई रैग बोल्ट के द्वारा हम इसको दीवार में कस देते हैं। आई रैग बोल्ट के द्वारा इसको दीवार में हम लोग कस देते हैं, और कसने के बाद ये जो ब्रैकेट है खड़ा हो गया सीधा। अब इसी ब्रैकेट में क्या किया है कि एक न्यूट्रल वायर और फिर प्लस 3 फेस और एक अर्थिंग वायर को हम लोग ला दिए हैं, ठीक है। और इसकी लंबाई में देखिए आपको इस यहाँ पर मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, ये देखिए 350 mm, 350 mm, 350 mm, 350 mm की दूरी पर ये इतना बोल्ट लगा करके इसको जो तारे हैं बराबर दूरी पर हम लोग कस दिया गया है, ठीक है।
ऊपर दशमलव देखिए 75 mm तक हम छोड़ दिए हैं, ठीक है। और ये देखिए 1220 mm, ये 1220 mm जो ऊपर इंसुलेटर लगाया गया है, ठीक ना। और भी प्लस यहाँ पर देखिए 100 मीटर की दूरी पर जो सॉरी 1000 की मीटर की सॉरी 1000 mm की दूरी पर हमारा हमारा लग गया है ये, ठीक ना, रक्षक लूप इसको बोलते हैं, रक्षक लूप लग गया। रक्षक लूप जो होते हैं ये रील इंसुलेटर जो होता है, स्प्लिट इंसुलेटर होता है, इसके द्वारा लगाया जाता है, ठीक ना। ये सब चीज़ें, तो ये सब खाली फिगर बना लीजिएगा, इसमें कुछ है नहीं। और इसको देखिए ये जो हमारा है ये गिरे उड़े ना, जिसकी वजह से हम देखिए यहाँ पर एक लगा दिए हैं स्टे वायर, टेक वायर इसको बोलते हैं, ठीक ना। टेक वायर लगा दिए हैं जिसके कारण कि ये गिरेगा नहीं। तो बस ये फिगर बन गया, ये फिगर है, इस फिगर को आप लोग बना लीजिएगा, बस इसमें इतना ही है, ठीक ना। ये मीटर बोर्ड है, क्लियर भाई। अब देखिए ये तो आपका बन गया। अब इसके बाद देखिए क्या है, आवश्यक सामग्री। मेन होता है इसका आवश्यक सामग्री। क्या होता है इसका मेन इसका आवश्यक सामग्री है। सामग्री कौन कौन सा लगेगा ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं जानेंगे तो फिर कोई मतलब